देखो तहसीलदार साहब, मेरी बात सुनो। तो अगर आपको हमारे आंदोलन का सामना करना हो, आप मजे मारो, फिर थोड़ा मजा हम थोड़े दिन में और दे देंगे आपको। तो सही है कि नहीं? सही है। एक गांव के अंदर एक शमशान घाट की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो आप लोग। शर्म की बात है ये आप लोग के लिए। इनके बस की काम ही पटवारी का, गिरदावर का, तहसीलदार का, कलेक्टर का, एसडीएम का है ना, जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो एक गांव के अंदर आप एक जो मर जाता है इंसान, मरने के बाद उसका शमशान घाट की आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। इनके बस की बात नहीं था। देखो तहसीलदार साहब, मेरी बात सुनो। आधी से ज्यादा समस्याएं आपके इसी ऑफिस से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिस है ये लोगों को सेवाएं देने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को सताने के लिए। काय के लिए है? सताने के। लोगों को सेवाएं देने के लिए नहीं है, लोगों को सताने के लिए है, ऐसा लगता है। ये चिट्ठी मैंने तो तैयार नहीं करी, यहाँ के लोगों ने तैयार करी। क्यों? यहाँ के लोगों ने बताई होगी ना, लोगों ने तैयार। तो इस चिट्ठी के ऊपर ये 18 बिंदुओं की समस्याएं हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, भाई बैठ जाओ 2 मिनट, इनको बिठाओ, महिला को बिठाओ, वहीं पे बिठा दो। तहसीलदार साहब आपके सामने। पहले आपसे मेरा ये कहना है, इस ऑफिस को आप ठीक कर लो, राइट है ना। इस ऑफिस को ठीक करो। यहाँ अधिकारी लोग आप बैठते नहीं हो रेगुलर, आप रेगुलर बैठे और आपके सारे कर्मचारियों को बोलो काम करें, राइट। यू हैव टू सर्व सोसाइटी। जितने भी पट्टे सीलिंग अधिनियम में मिले हैं उन सभी पट्टों को आप लोग उसमें ऑनलाइन में आप दर्ज करें, रिकॉर्ड। इसको तो करवा रहे हैं, फीडिंग, राइट। मैं अगली बार बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन मैं हर एक पट्टे को साथ में लेके आऊंगा और उस पूरे परिवार को साथ में लेके आऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इनका पट्टा है, मान लीजिएगा आपने उसको फीड नहीं किया कंप्यूटर में, ऑनलाइन में, रिकॉर्ड में नहीं किया, इनके बच्चे, पत्नी और पूरा परिवार लेके आऊंगा। क्लियर? क्यों? यहाँ पर लाखों लोग होंगे कि नहीं होंगे? जिले के अंदर में कितने आदिवासी हैं? लाखों। 3 लाख है। 3 लाख। और एससी के दलित कितने हैं? 3 लाख। और करीब सारे मतलब दबे कुचले आदिवासी दलित सब मिला के 10 लाख आदि लोग रहते हैं यहाँ पर। कितने? हम 10 लाख लोगों की एकता हो जाएगी। हम 10 लाख में से 1 लाख ही अगर यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, सोचो आप, राइट। इनको हम क्या कानून का पालन करते हुए हैं, करने वाले लोग हैं। तो अगर आपको हमारे आंदोलन का सामना करना हो, आप मजे मारो, फिर थोड़ा मजा हम थोड़े दिन में और दे देंगे आपको। तो सही है कि नहीं? सही है। इसलिए आपके ऑफिस को आप सुधार लो। और ये जो पहला बिंदु था कि पट्टे मिले हैं, उन पट्टों का आप ऑनलाइन में रिकॉर्ड में दर्ज करो। उससे हमारा नुकसान होता है, ये हमारे साथी ने बता दिया है। लोन लेने जाते हैं, लोन नहीं मिलता, सही है कि नहीं? जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और भी कुछ हम खाद बीज लेने जाते हैं, वो नहीं मिलता। यही तहसीलदार है। पटवारी उतर इनसे सुन लीजिए। जब आपने तहसीलदार हैं, जब आप आदेश पटवारी को देंगे तो करेंगे क्यों नहीं करेंगे? आप नोटिस, अरे मुझे बात करने दो भाई, मुझे बात करने दो। आप लोगों के सुझाव आप बाद में देते हैं, ठीक है ना? मैं बात कर लूं? कर लीजिए सर। किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। आप कोई दबाव नहीं, कानून में रहना सभी को, कोई दबाव नहीं। आप लोग इसको फिट करेंगे। दूसरा, बहुत लोगों को पट्टे मिल गए हैं, लेकिन वो पट्टे पर उन्हें काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। जमीन मेरी और कब्जा किसी और का, राइट। 15 आदमी के आदिवासी परिवार हमारे बात से नहीं मिला है। ये देखिए, हो गए बाद में बाद में दिखा देना, थोड़ी बात हो जाने दीजिए। बाद में दिखाया आपको देंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ये दे के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जिन लोगों के पट्टे हैं उनको जमीन का कब्जा आप लोग दिलवाएं। और दूसरा, जो लोग कई दशकों से, कई सदियों से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, उनको अब अतिक्रमण के नाम पर हटाने की कोशिशें हो रही है। लोगों की झोपड़ियां, मकान तक तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, आप ही का सरकार, बीजेपी का आदमी, उसकी योजना का मकान दिया, वो तोड़ दिया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के मकान तक भी तोड़ दिए अतिक्रमण के नाम पर। यही लोग सब जाते। कोई बन कैसे गया वो देखो ना, पहले कैसे बना था मकान, किसकी गलती थी उसमें? पहली बात तो आदिवासी, दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। अगर इन्होंने शासन की भूमि पर बनाया है, आप इनको सताइए नहीं, आप इनको पट्टा दीजिए। क्यों? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? उसके बाद पट्टा नहीं, इसका अधिकार का पत्र नहीं है, है ना।
उसको अपने अधिकार का कागज आप लोग बना करके दे, पट्टा बोलते हो उसको। उनके यहाँ ये तो हो गया जमीन से जुड़ा हुआ मसला। और दूसरा ये अस्पताल वाली देखिए, कुछ समस्याएं जो आपके स्तर की है, प्रसव की सुविधा चालू करना। आप तहसीलदार है राइट, आप सीएमएच को बोलेंगे, आप बीएमओ को बोल करके और यहाँ प्रसव की सुविधा चालू करवा। क्या लगता होगा उसके अंदर में? बिस्तर ही लगते होंगे ना महिलाओं के लिए, और क्या लगता है इसके अलावा? थोड़ी बहुत दवाइयाँ लगती होंगी, खाने पीने की, शरीर कमजोर हो जाता। ये आप लोग तत्काल इनकी जगह उपलब्ध करवा दो। आप कितनी घोषे लगा आपने तो, कौनी अतरेला, बरहुला, चौकंडी, पनवार, पटेरा, हरदोली, बरेती, है ना, जो छोटे अस्पताल होते हैं वहाँ पर आप लोग जो प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवा दो। और हर एक गांव के अंदर एक साथी ने कह दिया है, आप लोग जो अपने स्तर पे, क्योंकि आपका बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व विभाग राइट, आप लोग एक गांव के अंदर एक शमशान घाट की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो आप लोग। शर्म की बात है ये आप लोग के लिए। इनके बस की कहानी पटवारी का, गिरदावर का, तहसीलदार का, कलेक्टर का, एसडीएम का, है ना, जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो एक गांव के अंदर आप एक जो मर जाता है इंसान, मरने के बाद उसका शमशान घाट की आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, इनके बस की बात नहीं था, है ना। और ये गौशाला वाला भी बिंदु आया था, है ना, गौशाला वाला भी बिंदु आपको नोट करा दिया साथी ने। कुछ गौशाला बन गए हैं लेकिन हम उसको चालू नहीं करना चाह रहे, मतलब गाय वहाँ डालना है। और कुछ गौशाला बनाओ, ये तो अच्छा काम है, तुम्हारे बीजेपी आरएसएस वाले करते वही वाला काम है ये तो सही है कि नहीं? गाय, गौशाला, गोबर ये उनका विषय है, हम तो और उनका विषय उठा रहे हैं। इनके बस की कुछ नहीं है। ठीक है। और ये कुछ स्कूल का है, इसमें लिख करके भी दे रहे हैं, आपको नोट भी करवा दिया है। कुछ स्कूलों के अंदर में बहुत खराब हालात है, आप लोग वहाँ देखें, टीचर नहीं, स्कूल टाइम पर खोलते नहीं है, शौचालय नहीं, पढ़ाते नहीं, बहुत सी चीजें हैं। इनको पुतला की और ये पेंशन का विषय भी आ गया, ये भी आपके स्तर का है। जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है उनकी पेंशन आप चालू करवाएं। 60 साल वाले में। और बहुतों की पेंशन तहसीलदार साहब मिलती बंद भी हो गई बहुतों की, तो सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? जी। वो आप तत्काल सारे सचिव जो होते हैं ग्राम पंचायत जनपद के सीओ से आप बात करके उनको चालू करवाओ। वो चंदन को रिखा सारू नहीं के नाम ही रहा था, जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते तो उन्हीं के चंदन को रिखा नाम रहा। कुछ स्कूल के अंदर आपके बहुत गड़बड़ी चल रही है, तो पैसा वैसा आता कुछ मरम्मत वगैरह का, ये सुनना दादा सुनना, कुछ स्कूल के अंदर में गड़बड़ी बहुत चल रही है ना, मरम्मत का पैसा आता वो टीचर लोग खा जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा करप्शन का विभाग कौन सा होता है? पटवारी वाला विभाग आपका विभाग है, इसमें बहुत पैसे को ढकते हैं। और एक जनपद वाला विभाग सचिव और सरपंच बहुत बदमाशी करते हैं, ठीक है, ये बहुत करप्शन करती है। इस करप्शन को आप लोग दूर करो, बिना पैसे दिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सही कह रहा हूँ कि नहीं? मेरा यार दूसरा दिन है, मैं 2-3 दिन और इधर ही रुकूंगा, सारी जांच पड़ताल। दूसरा एक विषय आपको नोट भी करा दिया है, पुलिस वाले अपने संरक्षण में गांव-गांव दारू बिकवाते हैं इधर पे, सही सही कह रहा हूँ? सही है, ये सब दारू बिकवाते हैं, सब दारू जांच पड़ताल करो, मैं चिट्ठी चलाऊंगा, बिल्कुल दारू नहीं बिक रही। क्यों प्रिया जी? मार दिए लोगों को, बहुत मर रहे हैं दारू पी के। तहसीलदार साहब को खूब चाहिए दारू, नकली दारू बहुत बिक रही है। आप उसे पुलिस बंद कराई ना, दारू वाले का बंद कराई, ठीक है। ये अधिकारी बहुत पिया था। दूसरा तहसीलदार साहब, भू माफिया, सामंती सोच वाले पूंजीपति जो लोग होते हैं बड़े बड़े, ये गरीब लोगों की जमीनें लगातार छीन रहे हैं, और खास करके प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ, पटवारी के साथ, राजस्व इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार, इन लोगों के साथ मिल करके और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, और अवैध अतिक्रमण के नाम पर गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगली बार हम आएंगे तो आप लोगों को हम लोग घेरेंगे, नियम कानून के दायरे में रहकर, राइट। तो आपके लोगों को कृपया आप सुधार लेवे। और ये आपकी जमा तहसील की, रेवेन्यू कोर्ट की बात हो रही है, इतने सारे लोग यहाँ, बहुत सारी इस तहसील में बार आते कुछ लोग, आपके एसडीएम साहब ही नहीं बैठते हैं, ये जानकारी मिली मेरे को। एसडीएम साहब रोज बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? अच्छा, 2 ऑफिस है क्या? एसडीएम साहब के 2 ऑफिस है क्या? नहीं बैठेंगे, नहीं, एसडीएम साहब के और 2 ऑफिस है क्या? तो एसडीएम साहब भी नहीं आते रेगुलर,
आज मेरा माना था इनसे पूछिए वकील संघ तमाम बड़ा अखबार तहसीलदार भी नहीं रहते आते क्यों नहीं है मैं पश्चिम मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं 850 किलोमीटर दूर से, पूछिए ना। ठीक है। मैं वहाँ से पूरे फिल्म प्रदेश के लाखों लोगों को लेकर के यहाँ आऊंगा। मैं ऐसी बदमाशी गड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मैं केवल दोबारा। एसडीएम साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी कर्मचारी अधिकारी के लिए कह रहा हूँ। राइट, हमारी ड्यूटी है। मैं भी विधानसभा सदस्य हूँ, मेरा भी वेतन मिलता है। मैं पूरे एमपी का विधानसभा का सदस्य हूँ मैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ असेंबली। इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। तो आपको केवल आपके क्षेत्र में काम करना है। आपका हमारे रतलाम जिले में थोड़ी आना है क्या? अब यहाँ आप नहीं आ रहे, आपके अधिकारी नहीं बैठ रहे, ना तहसीलदार बैठ रहे, ना एसडीएम बैठ रहे, ना पटवारी हल्के में आते। क्यों पटवारी आते क्या गाँव में? नहीं आते। घर पे बैठ करके काम हो रहा, कैसे काम चलेगा? अगर ऐसे कोई अधिकारी बैठ के काम करेगा घर पे, तो फिर हम लोग आपके ऑफिस पर बैठेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं फिर, ठीक है ना। और एक बात मेरी विशेष रूप से आपके जितना भी जनप्रतिनिधि उनको भी कह देना, और ये कौन कंपनी वाले हैं भाई, एक मिनट। जल निगम और कौन सी रेम की कंपनी है? यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखना है, बाहर का आदमी को नौकरी पर नहीं रखेगा। और पहला मेरे को ये भी जानकारी मिली कि यहाँ पर गांव में आकर के अलग अलग प्रकार की कंपनियां अपना उद्योग खोल रही, इंडस्ट्री बना रही है। इन गांव के अंदर गांव वालों लोगों की बिना सहमति के कोई भी उद्योग नहीं खुलेगा। सही है कि नहीं है? सही है। हमें जमीन से बेदखल करोगे और आप आपकी फैक्ट्री लगाओगे, किसने सिखाया? सर एनटीपीसी है। और ये नोट कराई दिया आपका टोल वोल बैरियर सब हटवा देना, अगली बार हम आएंगे अभी कुछ दिन बाद जल्दी। वैसे मैंने पूरे रीवा जिला को गोद ले लिया है मैंने। मैं सबको सुधार दूंगा, पहले इंसानियत है। ठाकुर बनिया ये सब बात की बातें, बामन वामन। सही है कि नहीं है? सही है। हम लोग इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाने का कोशिश करेगा ही नहीं, वरना हमारे लपेटे में आ जाएगा, अंदर ही घुस जाएगा सीधा जमीन में। बहुत बढ़िया। सही भाई है। हम साफ सुथरी बात करते हैं। और देखो आपके लेवल का विषय लेके आए हैं कि खराब हैंडपंप जो है उनको तत्काल सुधार करो, बंद पड़ी हुई करो। ये आप लोगों के लेवल का विषय है। नहीं ऐसा आप लोग देख ही नहीं रहे हो। और दूसरा चुप रहो, लिखा हुआ है किसानों को बिजली दो आप टाइम से 24 घंटे। जो ट्रांसफर खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनको सुधरवाओ, केबल वेबल ठीक करवाओ। ये आपके लेवल का है। पीबीए को फोन लगाओ, इनके बस के बाद ठीक है ना। तहसील जवा के पटवारी हल्का खोनी के क्या लिखा? आराजी नंबर 27, 26, 45, 44, 42, 41, 34, 40, 38, 30। पटवारी हल्का जत्री ग्राम 14 और 15। पटवारी हल्का गेंदुरा मौजा कुमारी के आराजी नंबर 14-15/1 का सीमांकन कराकर दलित, हरिजन, आदिवासी, गरीब, भूमिहीनों को आवंटित किया। अब सुनो, ये कागज को हल्के मत लेना। ये विधानसभा की मेरी इसमें लिस्टेड हो गया है। आप लोग कौन कौन, आप सब लोग रिकॉर्ड में के कर्मचारी जितने भी अधिकारी आपके सामने दिया हुआ, मेरा लेटर भी आ रहा है, मेल आ जाएगी आपकी एसडीएम के आईडी में, मेल भी हो जाएगी। मैं डीएम पर मेल हो जाएगा और कमिश्नर के पास हम कल जा रहे हैं। इन चीजों को हल्के मत लेना। हम अगर कोई भी काम हाथ में लेते हर एक को अंजाम तक ले जाते या पीछे कर देना। अरे हम हुआ लकोड़ा न जा, फर्जी तरीके से बस सीमांकन करवाया है, दबाव बना करके पैसा वैसा दे करके गलत तरीके से उस भू माफिया को, गलत आदमी को हटवा देना। यहाँ पर कानून का राज चलेगा। तहसीलदार साहब बोल देना सभी जितने भी लोग हैं बदमाश। पटवारी हल्का कल्याणपुर 57 के खसरा क्रमांक 33/1 के भूमि स्वामी आनंदी कौल की जमीन का खसरा सुधार कर सीमांकन कराए जाने की कार्रवाई करो और उसका कब्जा दिलवाओ। इसमें गड़बड़ी करी, इनकी जमीन आदेश दिए हैं और पैसा नहीं ले करके दूसरे के नाम उसका जमीन खतौनी भी करवाए हैं। आप काम किया सब हो ना, यही सब सुन लो। अरे यार तो जगह नहीं है यार, पाँव हिलावे जगह नहीं है। तुम्हें कहाँ चाहिए?